नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक नया बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ और ये बिज़नेस है किराने की दुकान का। आज मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किराने की दुकान के बारे में बताऊँगा। एक चीज़ मैं इस वीडियो में बता दूँ आपको स्टार्टिंग में कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अगर आपने ये पूरे स्टेप फॉलो कर लिए तो 99% आप सफल ही होगे। ये जरूरी नहीं कि आप 10,000 रुपये लगा रहे हो या 10 लाख रुपए लगा रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि ये स्टेप फॉलो किए जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज मैं एक उदाहरण से स्टार्ट करता हूं। ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब आपको अपने घर स्टेशन से जाना है, तो कितने परसेंट ये संभव है कि आप अपने घर ही जाओगे? बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो आप कहोगे अरे यार ये कौन सा बेवकूफाना क्वेश्चन कर रहे हैं, 100% मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, इसमें क्या डाउट है? तो मैं कहूंगा 99.99% आप पहुंच जाओगे। 0.01% मुझे डाउट है, हो सकता है रास्ते में कुछ हो जाए, बस। अच्छा, अब मैं दूसरा एक आपको एड्रेस दूंगा कि भाई साहब ये एड्रेस है, थोड़ा टूटा फूटा सा एड्रेस होगा, और आपसे पूछूंगा इस एड्रेस पे पहुंचना है, कितने परसेंट? ये सब कुछ मैं, आप सोचोगे ये क्या वो कहानियां बता रहे हैं, ये सब कुछ उससे संबंधित है। पूरा 20 मिनट आप मुझे दें और सुने, आपको पूरी चीजें पता हो जाएंगी। जब मैं आपको दूसरा एड्रेस दूंगा तो आप कहोगे कि यार इसका एड्रेस क्लियर नहीं है, हो सकता है 50% चांस है कि मैं यहां पहुंच जाऊं। मैं कहूंगा अच्छा एक बार आप हो के आ जाइए, और आप उस एड्रेस पे जो अननोन एड्रेस था हो के मेरे पास आ जाओगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताओ कितने परसेंट चांस है कि अब आप इस एड्रेस पे पहुंच जाओगे? तो आप हंसोगे, बोलोगे यार 100% मैं पहुंच जाऊंगा, अब क्या है, मैं तो देख के आया हूं। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं। मैं आपसे वही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि 1 महीने वहां रहो, या जैसे मैं अभी बोलने वाला हूं कि अगर आप किराना स्टोर करना चाहते हो तो 2 महीने किसी होलसेल के यहां काम करो। मत सोचो, सारी शर्म छोड़ दो। अगर आपको सफल होना है ना, देखिए जब आप सफल हो जाओगे ना, हर आदमी आपको कहेगा ये बंदा बहुत सही किया जो भी आपने डिसीजन किया। लेकिन अगर आप सफल नहीं होगे तो हर आदमी कहेगा यार, परिणाम ही आपको सफल या असफल बनाती है। तो मैं जो बोल रहा हूं 2 महीने आपको वहां काम करना है सैलरी पे। वो सैलरी देगा, जो दे रहा है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको वहां पे कोई रेगुलर काम थोड़ी ना करना है, आपको तो वहां समझना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको जो मैंने पहले उदाहरण बताया कि उस एड्रेस पे होके आना है, फिर आपको बड़ा सरल हो जाएगा। अब मैं उसकी बातें बताऊंगा कि अगर आप 2 महीने वहां काम करोगे तो कैसे होगा। इससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुना दूं, बहुत जरूरी है, हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन इसके साथ बहुत तर्क संगत है, इसलिए मैं सुनाऊंगा जरूर। 3 दोस्त होते हैं, तीनों स्विमिंग पूल के किनारे बैठे होते हैं। एक लड़का कहता है कि यार लोग तैर रहे होते हैं, जो अच्छे स्विमर है वो तैर रहे होते हैं गहरे में। एक अति उत्साहित लड़का उठता है और कूद जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? वो निश्चित ही रूप से डूबेगा। ऐसे ही बिजनेस में है कि अति उत्साहित होके आपको छलांग नहीं लगानी है, सोच विचार के लगानी। वहीं दूसरा दोस्त क्या करता है, वो डर जाता है यार कि मेरे बस का तो नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो क्या परिणाम होगा? वो 100% नहीं सीख पाएगा तैराकी, क्योंकि तो पहले ही डर गया। इसी तरह बिजनेस में कि कुछ लोग तो डर के पीछे आगे ही नहीं आते कि मुझसे नहीं होगा, ये सब फेल है, ये कुछ नहीं हो सकता है। और तीसरे टाइप का लड़का क्या करेगा कि नीचे जाएगा, जो तैर के वापस आ रहे हैं उनसे पूछेगा कि भाई साहब कैसे ये किया, तो वो बताएगा वो कोच थे, या वो ऐसे हैं, वो कोच हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया। आप उस कोच के पास जाओगे, वो कहेगा पहले किनारे तैरना, फिर 2-3-4 दिन बाद फिर आप किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे किनारे गहरे में जाओगे जहां पे रेलिंग लगी होगी, ताकि अगर डूबो तो पकड़ लो। 15-20 दिन ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप फ्री हो जाओगे और तैरने लगोगे। तो बिजनेस का यही रूल है कि सबसे पहले आप सीखो, अति उत्साहित होकर ना कूदो और डर के भी किनारे ना बैठे रहो, उसको सीखो। वही मैं बता रहा हूं, मैं वही सिखाने आया हूं।
100% आप तैरना यानी बिजनेस सीख जाओगे। अभी मैंने क्या बोला कि आपको 2 महीने वहां पे रहना है। अब फायदे क्या क्या होंगे उस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूं। जब आप वहां 2 महीने रहोगे या मतलब आते जाके नौकरी करोगे, समझोगे, तो सबसे पहले तो आपको हर माल के बारे में पता चल जाएगा, कौन सा ज्यादा सेल होता है या कौन सा कम सेल होता है, इस बारे में पता चल जाएगा। कई आइटम ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे, वो जब वहां 2 महीने आप काम करोगे तो आपको वो सारे आइटम पता चल जाएंगे। किस रेट पे वो सेल हो रहा है ये भी पता चल जाएगा। एक चीज और पता चलेगी जो किराने में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है खराब होना। कौन सा माल कितने दिन में खराब हो जाता है ये आपको पता चलेगा। कितने समय के लिए वो माल रह सकता है ये आपको वहीं से पता चल जाएगा। किराने में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कीड़े हैं, जैसे चूहे हैं या अन्य टाइप के कीड़े हैं जो माल को खराब करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन कैसे करना है वो उस दुकान में जब आप रहोगे तो पता चल जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब आप 2 महीने उस होलसेल में रहना, याद रखना मैं ये बता रहा हूं कि आपको होलसेल शॉप में ही सर्विस करनी है। जब आप 2 महीने उस होलसेल शॉप में सर्विस करोगे तो आपको उस होलसेलर से अच्छे संबंध बन जाएंगे। आपको हर माल का लोएस्ट रेट पता चल जाएगा। बहुत अच्छी चालाकी है कि आपको लोएस्ट रेट कहीं जाके दौड़ना नहीं है, होलसेलर के पास जाके सर्विस कर लेनी है, सब पता चल जाएगा। इसके बाद एक और मैं टिप्स दे रहा हूं, आप किसी भी बहाने से, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी बहाना निकाल के उस होलसेलर को अपने घर एक बार इनवाइट करो। बहुत पते की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर आप किराने की दुकान खोलना चाहते हो, वो चाहे 10,000 की हो या 10 लाख की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मैं बता रहा हूं वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आप बहुत रईस हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने ये मान के चलो कि मैं किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग कर रहा हूं, और अगर वो होलसेलर आपसे 2 बातें कहता है तो ये मान के चलो कि कोई इंस्ट्रक्टर या कोई टीचर मुझे डांट रहा है या बोल रहा है, कुछ बुरा नहीं मानना है। उसको अपने घर बुलाओ। घर बुलाने से क्या फायदा होगा आपको? आप बोलोगे यार घर बुलाने से क्या फायदा? जब घर बुलाओगे तो उसको आप पर विश्वास हो जाएगा। जब 2 महीने बाद आप दुकान खोलोगे तो वो आपको उधार माल देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन दे देगा आपको? आप चले गए होलसेलर आपको उधार माल दे देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऐसे रिलेशन बना लोगे, घरेलू रिलेशन बना दोगे, 100% उधार माल मिलेगा। नहीं भी देता है कोई बात नहीं, लेकिन मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। ये सारे के सारे फायदे आपको ऐसे अगर आप चलोगे तो होंगे। आपको लिंक बन जाएंगे, जो उससे भी बड़े होलसेलर हैं उनसे लिंक बन जाएंगे, क्योंकि वो आपके दुकान में आएंगे, वो आगा के देंगे, माल देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये माल कहां से आता है, ये माल कहां से आता है। ये सब जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं ना, ये आपको ऐसा बता देंगी कि आपके अंदर एक उत्साह जनरेट होगा। वही उत्साह होगा कि आप एक बार उस एड्रेस पे जैसे हो के आ गए और दोबारा कोई पूछे कि भाई साहब उस एड्रेस पे जा पाओगे, तो जो मुस्कान आएगी ना, वही मुस्कान यहां आने वाली है जब आप 2 महीने के बाद आपसे कोई पूछेगा, क्यों भाई साहब आप क्या गल्ले का बिजनेस या मतलब किराना का बिजनेस कर पाओगे? तो आप एकदम से मुस्कुराओगे कि क्या बात करते हो, अब तो मुझसे ज्यादा कौन जानता है। तो कहां अंतर आया? सिर्फ एक जगह चीज का अंतर आया, आपके अंदर नॉलेज का अंकुर फूट चुका था, और वो अंकुर आपको बहुत बहुत आगे ले जाएगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर इतना ज्यादा आत्मबल आ जाएगा कि आपको किसी से डर ही नहीं लगेगा। जो ऐसे जैसे अभी आप पूछ रहे हो कि सर मुझे ये दुकान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो सब किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप किसी को बताने के लायक हो जाओगे 2 महीने के बाद। कोई आपको कहेगा क्यों किराने की दुकान कैसे, अरे मैं बताता हूं, ऐसे बोलोगे। तो ये सारी चीजें जब आप नॉलेज हो जाएगा तो 100, फिर आप बताइए, आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिए कि कितने % चांस है आपको अब किराने की दुकान में सफल होने के। 99.99%।
सफलता आपके पास ही होगी। एक चीज मैं और बताऊं कि कभी भी जैसे आप किराने की दुकान की स्टार्टिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलो या बड़ा ज्यादा सेटअप बनाओ। नहीं, जरूरी यह है कि आप माल भरो, शुरू में आप माल रखो, शुरू में आप क्वालिटी वाला माल जरूर लाओ। और जो कहते हैं ना कि उधार के बिना नहीं चलता है, वो बस आपको नर्वस करना चाहते हैं। मैं बताता हूं कि हर माल आपका नगद बिकेगा, सिर्फ आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और मार्जिन कम रखो, अपना मार्जिन घटा लो। जो आपका मार्जिन है उसमें कमी कर दो, आपका उधार माल नहीं बिकेगा, नगद ही बिकेगा। और नगद की ही आदत डालो, नगद लेने की आदत डालो, नगद बेचने की आदत डालो। आपको अच्छे बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात मैं और बताऊं आपको कि ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये एक नियम बना लो कि चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा आएगा, हम उसे ठगेंगे नहीं, रेट वही लगाएंगे जो हम बड़े और समझदार आदमी को देते हैं। नियम बना लो हर व्यक्ति के लिए समान रेट, चाहे वो जो आ जाए। अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लो कि जितना आपको जोड़ना है, लेकिन वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि किसी को कम या किसी को ज़्यादा, एकदम फिक्स। एक चीज़ और बताएं कि दुकान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोशिश करो कि सब्जी मंडी के आसपास हो, जो आपकी सब्जी मंडी है उसके आसपास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस जगह पे आते जाते हों वहाँ हो। देखिए, किराने की दुकान इतनी ज़्यादा होती हैं मार्केट में कि लोग ऐसा नहीं करते कि कहीं दूर जाके ले लें। हाँ, आपकी क्वालिटी उनको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन कोशिश करो कि ऐसी जगह हो जहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता हो। क्योंकि देखिए, आपकी लोकेशन अगर सही जगह होगी तो क्या होगा, आप देखिए माल आप उतना ही भर रहे हो, टाइम आप उतना ही दे रहे हो, सिर्फ लोकेशन का चेंज कर दोगे अगर, मतलब क्लोज गली में रख लिया या ऐसी जगह जहां पे लोग आते जाते नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी कस्टमर नहीं आएगा। तो ऐसी जगह अपनी दुकान रखिए, अपनी किराना की दुकान खोलिए जहां से लोग आते जाते। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए उसके लिए। भले ही ऐसा नहीं कि जल्दबाजी कोई करनी है, आप जब तक 2 महीने आप वहाँ काम करो तब तक यहाँ अपनी लोकेशन को सर्च करते रहो, और फिर सर्च कर लो, फिर आराम से आप दुकान खोलो। शुरू में फर्नीचर कम यूज़ करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब दुकान चलने लगे तो फर्नीचर बढ़ाओ। वो 2 महीने जो आपने सीखे हैं उससे माल आपको उधार भी मिलेगा, आपको नॉलेज भी हो जाएगा, आप जो नुकसान है उसको भी समझ जाओगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरा यकीन है कि आपको 99.99% 100% आपकी दुकान चलेगी ही चलेगी। कि आज से मैंने अपने चैनल का नाम सोच लिया है, उसका नाम फ्री बिजनेस स्कूल रखा है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। फ्री बिजनेस स्कूल, ये मेरे चैनल का नाम है इसी का। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।